नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। दोस्तों, बुलेट ट्रेन के ट्रैक तैयार हो रहे हैं। 2 से 3 साल में पूरे ट्रैक तैयार हो जाएंगे। पर बुलेट ट्रेन कहाँ है? बुलेट ट्रेन तो है ही नहीं। जापान ने कहा कि 2035 से पहले नहीं होगा। अब आप क्या करोगे? 2015 से शुरू हुआ और 2027, 12 साल में समझो, 2028 या 13 साल में आप एक 500 किलोमीटर का ट्रैक बनाते हो, बस 500 किलोमीटर का बना दिया। अब उसके ऊपर चलाने को बुलेट ट्रेन नहीं है आपके पास। ये चक्कर क्या हुआ साहब? चक्कर ये हुआ कि जापान और भारत के बीच में कुछ लफड़ा हो गया। पैसे को लेकर लफड़ा हुआ, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ। जापान नाराज हुआ। जापान नाराज हुआ तो भारत ने ये सोचा कि जापान नाराज हो गया तो मैं किसी और से बात करके बुलेट ट्रेन चलवा लूंगा। तो फिर बीच में भारत ने बात किया टीजीवी से, यूरोप की जो बुलेट ट्रेन है टीजीवी। टीजीवी से बात किया तो पता लगा रहा उसकी टेक्नोलॉजी पूरी अलग थी, जो जापान की टेक्नोलॉजी से अलग थी, तो मैच नहीं करता था। जापान इससे और नाराज हो गया, सुनने में आया। और ज्यादा नाराज हो गया तो उसने डेट आगे बढ़ा दी कि भैया मैं अब तेरे को अभी देता नहीं, मैं तेरे को 2032, 33, 34 के बाद मैं तेरे को बुलेट ट्रेन दूंगा, मैं उससे पहले देता नहीं मैं तेरे को। कर लो क्या करते हो। अब मचा हड़कंप। अब भाई साहब 2 साल बाद या 2028 तक ट्रैक तैयार हो जाएगा, तो उसके ऊपर चलाओगे क्या? मालगाड़ी? क्या चलाओगे? सोचने वाली बात है। मालगाड़ी चलाओगे क्या उसके ऊपर? और सारा एलिवेटेड ट्रैक है, पिलर के ऊपर पूरा ट्रैक है ना वो तो, और 1 लाख करोड़ से ऊपर का ट्रैक है वो। तो मोदी जी ने तो पब्लिक का सारा पैसा उसमें झोंक दिया। आप कहते हो खाली पड़ी है सब, जब तक 2035 तक बुलेट ट्रेन आएगी हम उसमें वंदे भारत चलाएंगे। भाई साहब, सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। मैं कहता हूं डूब मरने वाली बात है कि वंदे भारत चलाओगे बुलेट ट्रेन के ट्रैक पे। अब देखो जी, आप बुलेट ट्रेन के जगह पे वंदे भारत चलाओगे तो आपको कम से कम 500 के ऊपर हर एक एक घंटे में गाड़ी चलाने के लिए आपको कम से कम 10 डब्बे, 10 आपको ट्रेन सेट चाहिए होंगे। 10 ट्रेन सेट चाहिए होंगे आपको, 10। 5 इधर से चलेंगे एक एक घंटे, 5 उधर से चलेंगे, तब 5 घंटे में जर्नी पूरी होगी आपकी। 3 घंटे में थोड़ी होगी, 5 घंटे में होगी ना फिर। अब साहब मिनिमम 10 ट्रेन सेट और 2 रिजर्व में रखने पड़ेंगे, तो 12 ट्रेन सेट चाहिए। भाई साहब एक ट्रेन सेट की कीमत 115 करोड़ रुपए है, तो इसका मतलब 1500 करोड़ रुपए के आप सेट बनाएंगे साहब। 1500 करोड़ के आप ट्रेन सेट बनाएंगे, और जब बुलेट ट्रेन आएगी तो आप उसको उठा के तोड़ दोगे। आप कहोगे तोड़ दोगे? तोड़ क्यों देंगे? उसको नीचे नॉर्मल ट्रैक पे ले आएंगे। नहीं ला सकते, नहीं ला सकते, क्योंकि भारत का जो सारा रेलवे सिस्टम है ब्रॉड गेज पे बना हुआ है, जो 1.67 मीटर का है। और बुलेट ट्रेन का जो ट्रैक है वो स्टैंडर्ड गेज का है, जो कि 1.43 का है, 1.43 मीटर का है। तो अप्रोक्सीमेटली 23-24 सेंटीमीटर छोटा है उससे। अब आप कहोगे 23-24 सेंटीमीटर थोड़ा सा छोटा, तो डब्बा भी तो छोटा हो जाएगा ना फिर। अब आप कहोगे डब्बा कैसे छोटा हो जाएगा? डब्बा छोटा होता है। डब्बा इस हिसाब से छोटा होता है कि जैसे आप किसी स्लीपर क्लास ट्रेन में गए तो आपको अंदर की 3-3 की सीटें मिल जाती हैं, 1 सीट 2 सीट या डबल 2 सीटें मिल जाती हैं, और एक साइड की सीट मिलती है आपको, ऐसे साइड की सीट मिलती है। तो स्टैंडर्ड गेज में साइड की सीट खत्म हो जाती है, इतनी जगह नहीं होती उसके अंदर। मीटर गेज में भी ऐसे ही होता था सेम। तो साइड की सीट खत्म होगी उसमें से, तो डब्बा कम से कम तो आप समझो तो 1 फुट कम चौड़ा हो जाता है उसमें, मिनिमम। नॉर्मल जो डब्बा है उसके मुकाबले 1 फुट कम। अब आप कहोगे क्या ऐसे डब्बे इंडिया में भी हैं? हाँ है ना। मुंबई की जो मेट्रो ट्रेन है वो स्टैंडर्ड गेज पे चलती है। जी हाँ, मुंबई की मेट्रो ट्रेन जो है स्टैंडर्ड गेज पे चलती है, तो उसमें आप पाएंगे कि डब्बे छोटे हैं वो। अब साहब आप 1500 करोड़ के 12 सेट लेंगे, ट्रेन सेट्स लेंगे, क्योंकि हर 2 घंटे बाद ट्रेन चलाएंगे। बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट वही है ना। तो हर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आपकी ट्रेन चलेगी और आएगी। तो आपके पास कम से कम 12 से 15 ट्रेन सेट चाहिए आपको चलाने के लिए, क्योंकि 5 घंटे लगेंगे आपको वहां पहुंचने में।
तो पता लग रहा है कि जहाँ एक ट्रेन चल रही है दूसरी वहाँ पे बीच में 2 ट्रेन और हैं आपकी, तो 4 तो रनिंग में रहेंगे, 4 इधर से रनिंग में रहेगी, 4 उधर से रनिंग में रहेगी, 8, और कम से 4 ट्रेन सेट आपको रेस्टिंग में चाहिए उसके बाद में। जो बीच में एक ट्रेन जाएगी तुरंत थोड़ी वापस आ जाएगी, तो 4 से 6 आपके जो है जो रेस्टिंग के सेट होते हैं, तो आपको कम से कम 12 से 14 सेट चाहिए होंगे, तो 15 से 1800 करोड़ के सेट हो जाएंगे। और जब उसके बाद बुलेट ट्रेन आ जाएगी 4-5-6 साल में, तो ये वंदे भारत वहाँ से हट जाएगी। अब ये वंदे भारत का यूज़ नहीं हो सकती क्योंकि स्टैंडर्ड गेज कहीं है ही नहीं, तो आप इसका यूज़ कहाँ करोगे? आप इन वंदे भारत के सेट्स का आप यूज़ कहाँ करोगे? अल्टीमेटली आपको स्क्रैप करने पड़ेंगे। तो 1500 से 1800 करोड़ के डब्बे आप स्क्रैप कर दोगे सारी ट्रेन के। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मुझे तो यही नहीं समझ में आता है कि भाई तुम्हें बुलेट ट्रेन चलाने की जरूरत क्या थी? दुनिया में कोई बुलेट ट्रेन नहीं चला रहा है, जापान और यूरोप को छोड़ के। अमेरिका भी नहीं चलाता है, कनाडा भी नहीं चलाता, अफ्रीका में नहीं चलती, एशिया में कहीं नहीं चलती सिवाय एक चाइना को छोड़ के। वो चाइना ने तो अपनी बनाई ना, जापान की थोड़ी ली उसने। अब हमारे अंदर तो इतनी अकल ही नहीं ना हम अपनी बना सकें। अब मुसीबत यह है कि सारी की सारी ये 1500 और 2000 करोड़ के जो हम नए ट्रेन सेट बनाएंगे उसके लिए, और फिर 5-7 साल के बाद उसको हम स्क्रैप कर देंगे क्योंकि फिर बुलेट ट्रेन के सेट आ जाएंगे उसके ऊपर। और अगर उसके ऊपर बुलेट ट्रेन के सेट नहीं लाए जाते बाद में कि स्क्रैप ही कर दोगे, हमें नहीं चाहिए, तो भाई ये 1 लाख करोड़ लगाया किसके लिए? ट्रैक बनाने के लिए आपने। फिर तो वंदे भारत तो नीचे भी चल सकती थी, उसके लिए एलिवेटेड ट्रैक क्यों चाहिए आपको? मुझे लगता है भारत की जनता को मोदी सरकार ने धोखा दिया है, चीट किया है, चीजें छुपाई हैं, और शायद हो सकता है जापान को भी शायद भारत ने मिसगाइड किया इस मामले में, कि इसलिए जापान बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में इंडिया से बहुत ज्यादा नाराज है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ये सारा का सारा जो पैसा है साहब, 1 लाख करोड़ से ऊपर जो जापान से लोन ले लिया तुमने, उसको वापस कौन करेगा? बाबा जी का कोई दादाजी आएंगे क्या? मोदी तो झोला पकड़ के निकल जाएगा। मरने के लिए आप और हम हैं ना, जो टैक्स पेयर्स हैं, यही होगा। शुक्रिया आपका।